हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लेक्चर 10 में आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जब फिज़िकल स्टेट, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की वैरी करेगी तो उस बेसिस पे हमें 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इस बेसिस पे हमें 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स मिलते हैं। तो ये टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल के बेसिस पे हम बता सकते हैं 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स को। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड हो तो इस तरह के कोलाइड को हम कहते हैं सॉलिड सोल। कि जिस तरह से हमारे पास एलॉयज़ हैं, कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन्स, रूबी ग्लास, तो ये सारे सॉलिड सोल की ही एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से सेकेंड वन आता है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम कि जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम एक लिक्विड सबस्टांस है तो इस तरह के कोलाइड को हम कहते हैं सोल। तो जिस तरह से हैं पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर या गोल्ड सोल, तो ये सारे सोल्स हैं। इस तरह से नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस कि जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम एक गैसियस सबस्टांस है तो इस तरह के टाइप ऑफ कोलाइड को हम कहते हैं एरोसोल। तो जिस तरह से स्मोक, डस्ट, डस्टॉर्म, हेज, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं एरोसोल्स की। इस तरह से नेक्स्ट आता है लिक्विड इन सॉलिड कि जब डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम एक सॉलिड है तो इस तरह के कोलाइड को कहा जाता है जेल। तो जिस तरह से जेली, बटर, चीज़, बूट पॉलिश, कर्ड, तो ये सारे जेल्स हैं। नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन लिक्विड कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो इस तरह के टाइप ऑफ कोलाइड को कहा जाता है इमल्शन। तो इसमें आ जाएंगे हमारे पास जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, इमल्सिफाइड ऑयल्स, मेडिसन्स एट्सेट्रा। द नेक्स्ट वन है कि अगर डिस्पर्स फेज एक लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो उस कोलाइड को हम कहते हैं टाइप ऑफ कोलाइड को एरोसोल अगेन। तो ये आ जाएगा एग्जांपल्स में जैसे मिस्ट, फॉग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, तो ये सारी एरोसोल्स की ही एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड कि डिस्पर्स फेज गैस और डिस्पर्शन मीडियम एक सॉलिड है वो, तो उस तरह के टाइप ऑफ कोलाइड को हम कहते हैं सॉलिड सोल। तो जिस तरह से प्यूमिक स्टोन है, फोम रबर, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड सोल्स की। देन नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। तो जिस तरह से डिस्पर्स फेज एक गैसियस सबस्टांस है और डिस्पर्शन मीडियम एक लिक्विड सबस्टांस है तो इस तरह के टाइप ऑफ कोलाइड को हम कहते हैं फोम। तो जिस तरह से आ जाएगा सोप लेदर, फ्रॉथ, वाइप क्रीम या सोडा वाटर, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं फोम्स की। तो जैसे कि आपने इस टेबल में देखा कि हमारे पास इस तरह का कोई भी कोलाइड नहीं है जिसमें कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों की फिजिकल स्टेट गैसियस हो। तो वो हमें केस नहीं मिलेगा क्योंकि अगर दोनों की फिजिकल स्टेट गैसियस होगी तो गैस इन गैस फॉर्म करेगा होमोजीनस मिक्सचर को। तो जैसा कि हमने कहा था कि कोलाइडल स्टेट में कि कोलाइड्स जो होते हैं इट इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो जबकि जो गैस इन गैस मिक्सचर मिलता है वो बनता है होमोजीनस मिक्सचर। तो इसीलिए गैस इन गैस टाइप ऑफ कोलाइड हमारे पास नहीं मिलेगा। तो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये हमें कोलाइडल सिस्टम्स मिलते हैं। देन फर्दर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब डिस्पर्शन मीडियम में वेरिएशंस हमें मिलती हैं, लाइक जैसे अगर डिस्पर्शन मीडियम कोलाइडल सिस्टम में वाटर हो तो उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइड्रोसोल्स या एक्वस सोल्स। इस तरह से अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल हो तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को कहा जाता है एल्कोसोल्स। अगर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन हो तो उस कोलाइडल सिस्टम को कहा जाता है बेंजोसोल्स। और इस तरह से अगर एयर डिस्पर्शन मीडियम है तो कोलाइडल सिस्टम को कहा जाता है एरोसोल्स। तो ये थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, देखिए आपने, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम।
देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कि दोनों के बीच में किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं। तो उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कोलाइडल सॉल्यूशंस को या कोलाइडल सिस्टम्स को इनटू टू टाइप्स एज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट लायोफिलिक कोलाइड्स की। तो लायोफिलिक का मतलब होता है, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक डिराइव है फिलोस से, फिलोस मीन्स लविंग। तो लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, या डिस्पर्स फेज पार्टिकल जब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करेंगे टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स, तो उस तरह के कोलाइड्स को हम बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स। तो दैट मीन्स लायोफिलिक कोलाइड्स में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है दोनों के बीच में, इसी वजह से हम इन सॉल्यूशंस को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी को ये शो करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। तो इसी वजह से इन सॉल्यूशंस की काफ़ी ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी मिलती है। तो हम इन सॉल्यूशंस में कोलाइडल पार्टिकल्स की इजीली प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी वे से इनकी प्रेसिपिटेशन कर भी दें तो इसका जो प्रेसिपिटेटेड मास होगा हम उसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ सिंपली शेक करके भी दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, क्योंकि डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करते हैं डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स के लिए। तो हमने कहा अगर हम किसी वे से इस कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन अगर कर भी दें तो इसका जो प्रेसिपिटेटेड मास हमें मिलता है हम उसको दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली शेक करके विद द डिस्पर्शन मीडियम। तो इसी वजह से ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है लायोफिलिक कोलाइड्स, तो हम इनको रिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहते हैं ड्यू टू देयर रिवर्सिबल नेचर। तो अगर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर हम लेते हैं तो इस तरह के लायोफिलिक कोलाइड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। तो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास है गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, रबर etc. all of them are the examples of lyophilic colloids. देन इसी का रिवर्स केस हम देखेंगे, सेकेंड टाइप है लायोफोबिक कोलाइड्स। तो वैसे ही लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक मीन्स फोबिया से डिराइव है, विच मीन्स रिपल्सिव नेचर या रिपेलिंग नेचर। तो डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स के बीच में अगर लो एफिनिटी है, या हम कह सकते हैं कोई भी एफिनिटी नहीं है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं है, लो एफिनिटी और नो एफिनिटी व्हेन प्रेजेंट बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स, देन दैट टाइप ऑफ कोलाइड विल बी नोन एज लायोफोबिक कोलाइड्स। तो इन लायोफोबिक कोलाइड्स को हम ईजिली प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स है जो हम आगे फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो उन स्पेशल मेथड्स के बेसिस पे ही हम इन कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स के बीच में लो एफिनिटी है, तो इसी वजह से इन कोलाइड्स की स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें या हीटिंग करें या शेकिंग करें तो हम इनमें जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, तो हम उनकी इजीली प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, उनकी कोगुलेशन कर सकते हैं। तो अगर हम इनका प्रेसिपिटेटेड मास ले लें तो जैसा कि हमने लायोफिलिक कोलाइड्स में कहा था कि हम डिस्पर्शन मीडियम के साथ सिंपली शेक करके उनको बना सकते हैं दोबारा से, तो ऐसा केस हमें लायोफोबिक में नहीं मिलेगा कि अगर हम प्रेसिपिटेटेड मास लायोफोबिक कोलाइड का लेते हैं प्रेसिपिटेटेड मास, तो उसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ सिंपली शेक करके हम दोबारा से रिकन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो इसीलिए हम इन लायोफोबिक कोलाइड्स को इरिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहते हैं ड्यू टू देयर इरिवर्सिबल नेचर।
एंड फर्दर ये जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, इनका जैसे कि हमने कहा कि इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ केमिकल सबस्टांसेस को ऐड करते हैं ताकि हम इन कोलाइडल सॉल्यूशंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। तो जिन केमिकल सबस्टांसेस को हम ऐड करते हैं इनकी स्टेबलाइजेशन के लिए, उन केमिकल सबस्टांसेस को हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। तो अगर लायोफोबिक कोलाइड्स में डिस्पर्शन मीडियम वाटर हम यूज़ करते हैं तो हम उस लायोफोबिक सोल को कहते हैं हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। तो इसकी एग्जांपल्स में हैं जिस तरह से सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, या फिर हाइड्रोक्साइड्स लाइक हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन, जिस तरह से ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, या सल्फाइड्स ऑफ मेटल में जिस तरह से आर्सेनिक, आर्सेनियस सल्फाइड्स हैं। तो ये सारे फॉर्म करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को। तो ये थी हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। थैंक यू।